बड़ा नेता तभी बनोगे जब गाली दोगे। ये बातें मैं नहीं कह रही हूं, बल्कि बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष का भी एक वीडियो वायरल हो रहा है और बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का भी वीडियो वायरल हो रहा है। जी देखिए, ये वीडियो इसलिए आपको दिखाना जरूरी है क्योंकि अभी पीएम मोदी की जो माता जी हैं उनको कहीं ना कहीं आरजेडी और कांग्रेस के मंच से गाली दी गई, तो इस पर बिहार बंद का ऐलान था। लेकिन सम्राट चौधरी का ये वीडियो अब वायरल हो रहा है। सम्राट चौधरी का ये वायरल वीडियो है, इस वीडियो की पुष्टि इनसाइडर लाइव नहीं करता है, लेकिन इस वायरल वीडियो को आप तक पहुंचाना जरूरी है। सबसे पहले सुनिए कि सम्राट चौधरी क्या कह रहे हैं। अरे सिर्फ मेरे तरफ देख लीजिए, मैंने क्या किया, विरोधी दल का नेता हुआ तो एक नेता को इतना गाली दिया कि पूरे प्रदेश में सिर्फ सम्राट चौधरी दिखने लगे। अखंड भारत की जय। गलत बोल रहा हूं क्या? सुना आपने कि क्या कुछ सम्राट चौधरी ने कहा? तो ये भाजपा के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बयान है। अब आप दिलीप जायसवाल का बयान सुनिए। देखिए, ये आरजेडी के तरफ से पोस्ट किया गया है। आरजेडी ने इसको अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट किया है। क्या कुछ कह रहे दिलीप जायसवाल, सुनिए। हमारे गांव में तो और खतरनाक गाली सब लोग बोलता है। मास्टर को भी बोलते थे, पढ़ाने के वक्त तो बोलते थे मत तोरी माय मास्टर, मत तोरी माय मास्टर, मत तोरी माय मास्टर बात के ना पढ़वे है। गाली की बात कर रहे हैं, सुना आपने। वो बोल रहे हैं कि गांव में गाली देते थे हमारे इससे। तो अभी क्या हो रहा है? अभी जिस तरीके से ये गलत है, इस बात को पीएम मोदी की जो माता जी है उनको जो गाली दी गई, ये बिल्कुल गलत है और ये कहीं ना कहीं एक आप कह सकते तो अमर्यादित चीज थी। लेकिन वहां पर उस आदमी की, उस लड़के की गिरफ्तारी भी हुई। लेकिन ये वीडियो क्यों वायरल हो रहा है? ये वीडियो सम्राट चौधरी और दिलीप जायसवाल का जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आरजेडी इसको अपने सोशल मीडिया हैंडल से पोस्ट भी कर रही है और तमाम तरीके की प्रतिक्रिया भी आ रही है लोगों में। देखिए, भाजपा नेताओं की इस बार विदाई तय मानी जा रही है और विदाई इसलिए तय मानी जा रही है कि एक तो भाजपा विधायक जहां जाते हैं वहां भिड़ जाते हैं, लोगों से लड़ जाते हैं, जनता के सवालों का जवाब इनके पास नहीं रहता है। श्रवण कुशवाहा जदयू के मंत्री, अशोक चौधरी के साथ भी यही हुआ और मंगल पांडे को तो अटल पथ पर ही खदेड़ दिया लोगों ने। तो ऐसा लग रहा है और एनडीए के लोग सिर्फ जनता से नहीं दोस्तों, आपस में भिड़ रहे हैं। विजय सिन्हा, अशोक चौधरी, तो ये दिखा रहा है कि इस बार एनडीए के लोग कहीं ना कहीं बौखलाहट में हैं। तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा, आरजेडी की वोटर अधिकार यात्रा में जनता की भीड़ जुटी, जनता के लोग आए, तो ये सब दिखाता है कि तेजस्वी यादव की लोकप्रियता लोगों में बढ़ रही है। तेजस्वी को लोग जी जान से चाह रहे हैं और इसी कारण से अब देखिए, ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, इसलिए हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि सम्राट चौधरी ने कभी ऐसा कहा था। और देखिए, दिलीप जायसवाल का वीडियो तो खुद आरजेडी ने पोस्ट किया है। आरजेडी कल बिहार बंद में आपने देखा कि किस तरीके से आम जन को कितनी दिक्कत हुई दोस्तों। आम जन को स्कूल तक पहुंचने नहीं दिया गया, बच्चों को एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचने तक नहीं दिया गया, मासूम बच्ची को, बुजुर्ग को धक्का दिया गया, गर्भवती प्रेग्नेंट महिला के साथ क्या हुआ आपने सब कुछ देखा। बाइक सवार पति पत्नी को पीटा गया। तो इस तरीके का काम भाजपा में जिस तरीके से हुआ, तो ये कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि भाजपा नेता गुंडागर्दी पे उतर आए। तेजस्वी ने भी इस बात को पोस्ट किया और तेजस्वी ने भी इस बात को पोस्ट करके जमकर सोशल मीडिया पर जो है वो तमाम चीजें लिखी। तो आप सोच सकते हैं कि इस बार भाजपा नेताओं की विदाई तय लग रही है। हालांकि चुनाव अब होने वाले, अब कुछ ही दिनों में चुनाव है। पीएम मोदी फिर से आ रहे हैं। 13 तारीख को पीएम मोदी जो है बिहार की पावन धरती पर रहेंगे, तमाम मुद्दों पर ऐलान करेंगे, रोजगार से लेकर तमाम बिहार को सौगातें देंगे।
लेकिन भाजपा के नेता यहाँ क्या कर रहे हैं दोस्तों? ये सम्राट चौधरी का वीडियो जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और आपको दिखाना भी जरूरी है, जनता तक ये बातें पहुंचाना जरूरी है, इसलिए मैंने आपको ये वीडियो दिखाया। ऐसे में कल सम्राट चौधरी की एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, वो सुनिए कि क्या कुछ सम्राट चौधरी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते नजर आ रहे हैं। देखिए, ये मार्केट है और इस मार्केट में जितना हम टैक्स कम करेंगे उससे उतना अधिक बिक्री होगा। आप लोगों ने देखा होगा जब 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया था कि हम दीपावली के पहले इस पूरी रूपरेखा को तय कर देंगे, तब से बिक्री हमारा स्लो हुआ था। सबको ये उम्मीद था कि प्रधानमंत्री जी कोई विशेष पैकेज लेकर आएंगे, जिसको लेकर आए पूरी अर्थव्यवस्था में लगभग 93,000 करोड़ रुपया का लॉस होगा। लेकिन हम जब चीजों को स्टेबलाइज करेंगे तो ये घटकर 40,000 करोड़ रुपया के आसपास का लॉस है। लेकिन भारत के लोगों को रियायत दे रहे हैं, भारत के किसानों को रियायत दे रहे हैं, भारत के हेल्थ सेक्टर को रियायत दे रहे हैं, भारतीयों को एक तरह से बूस्टर डोज दिया जा रहा है कि आप आत्मनिर्भर हो, इसलिए 40,000 करोड़ हो कि 50,000 करोड़, इस लॉस को पूरा भारत सहेगा और फिर समृद्ध भारत बनाने की कल्पना को आगे ले जाएगा। सर, आपके विरोधी ये सवाल खड़े कर रहे हैं कि जीएसटी का स्लैब जो घटाएगा उसके टाइमिंग को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। टाइमिंग ऐसा कोई नहीं है, 6 महीने के बाद प्रत्येक 6 महीने पे चुनाव है और लोकसभा का चुनाव नहीं है। लोकसभा का चुनाव तो 1 साल पहले होंगे, फिर 6 महीना के बाद, इसके बाद कोई काम मोदी जी करेंगे तो फिर कहेगा कि बंगाल में चुनाव है, असम में चुनाव है, उसके 6 महीना के बाद फिर हिमाचल में चुनाव है, पंजाब में चुनाव है, उसके 6 महीना के बाद फिर उत्तर प्रदेश में चुनाव। इसीलिए तो मोदी जी कहते हैं 1 नेशन 1 टैक्स, 1 नेशन 1 इलेक्शन। इसी के लिए मोदी जी कहते हैं कि 6 महीना फिक्स कर लो, चुनाव करेंगे। तो जिन लोगों को ये प्रश्न लगता है, ये स्टेट सब्जेक्ट नहीं है, ये भारत का सब्जेक्ट है। जो लोग, मैंने देखा कि कांग्रेस के कुछ प्रवक्ता, राजद के प्रवक्ता कह रहे हैं कि टाइमिंग को लेकर, तो उनको ये बताना चाहते हैं कि भारत के नागरिकों को रियायत नहीं मिले, ये लोग नहीं खरीदेंगे। राजद के लोग ये कह दें कि हम पुराना ही टैक्स लागू करेंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं, हमको तो पैसा ही आएगा। तो ये राजद कांग्रेस के लोग कह दें पूरे देश में कि भाई हमको पुराना ही टैक्स लागू करना है, मोदी जी ने जो नया टैक्स किया इससे हम नहीं चलेंगे, हम उस पुराने ही टैक्स, हम स्वागत भी करेंगे कि आप लोग टैक्स दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। सर, लालू प्रसाद यादव ने सोशल मीडिया एक्स पे कहा है कि पीएम मोदी ने जो है बीजेपी के लोगों को आदेश दिया है कि बिहारियों को गाली दें माताओं एवं बहनों का, बिहारी ऐसा अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब लालू जी आप कहां से आ गए भाई? लालू जी का क्या रोल है इसमें? लालू जी को कुछ बुझाता है फाइनेंस क्या होता है? बेचारे इसी के लिए ना जेल में है। पीएम मोदी के माता का अपमान पे लगता है। इसी के लिए तो मैं कह रहा हूं कि लालू जी ने यदि अर्थव्यवस्था बिहार का ठीक किया होता तो बिहार तो बूम कर गया होता। 90 से 2005 दूसरा ही प्रदेश इसलिए बढ़ा कि उन लोगों के राज्यों में उनके मुख्यमंत्री ने पूरे चीजों को व्यवस्थित किया। लालू जी फाइनेंस पर बात कर रहे हैं तब तो गर्व की बात है। धन्यवाद।